नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुणाल जंघेल। समय इंडिया टाउन न्यूज में मध्य प्रदेश की खबरों को विस्तार से देखने के पहले डालते हैं उन खबरों पे नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। फिर नजर आए सीएम मोहन यादव एक्शन मोड पर, युवक को गुंडे की तरह पीट रहा था एसडीएम, किया सस्पेंड। करोड़ों की जल जीवन मिशन योजना हुई फेल, नलों में आ रहा खून जैसा लाल पानी, जिम्मेदार अधिकारी जुटे खाना पूर्ति में। पढ़ाई की जगह स्कूल की साफ सफाई, किताब कलम छोड़ नौनिहाल लगा रहे झाड़ू, सोशल मीडिया पर वायरल हुई स्कूल की तस्वीर। अब खबरें विस्तार से। बीते दिनों बांधवगढ़ एसडीएम ने कुछ युवकों के साथ मारपीट करते हुए उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की थी। इस मामले की वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद सीएम यादव ने एक्शन लिया। दरअसल मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के बांधवगढ़ में एसडीएम की गाड़ी को कुछ युवकों ने ओवरटेक कर दिया। इस बात से नाराज होकर एसडीएम ने युवकों के साथ मारपीट की। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामले में संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आरोपी एसडीएम अमित सिंह को निलंबित कर दिया। वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस भी खुलकर सामने आ गई है। आपको बता दें कि बौखलाए एसडीएम अमित सिंह ने युवकों के साथ मारपीट की। इस घटना में 2 युवकों को चोट आई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसडीएम के द्वारा युवकों की बेरहमी से पिटाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए सीएम मोहन यादव ने आरोपी एसडीएम अमित सिंह को निलंबित कर दिया। इंडिया टाउन न्यूज के लिए उमरिया से दिनेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के खरगोन में सिकलीगर समाज के युवकों को शस्त्र एवं हथियार निर्माण के दलदल से बाहर निकालकर उन्हें रोजगार ओरिएंटेड एक्टिविटीज से जोड़कर समाज के मुख्य धारा में शामिल करने के लिए पहल की गई है। इसके तहत सिकलीगर समाज के लोगों का सर्वे कराया जाएगा। खरगोन जिले में एक ऐसा भी समाज है जो लगातार अपराध के दलदल में धंसता ही जा रहा है। इस समाज के लोग शस्त्र और हथियार बनाने में इतने माहिर हो गए हैं कि उनको सही दिशा दिखाने के लिए पुलिस ने अच्छे रोजगार से जोड़ने के लिए पहल करने में लगी हुई है। पुलिस इन सिकलीगर समाज के लोगों का सर्वे कर रही है। राह भटके हैं, उन्हें हमें मुख्य धारा से कैसे जोड़ना है, इस संबंध में बड़ी लंबी चर्चा बात हुई। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए कि कैसे रोजगार के साधन उपलब्ध किए जाएं, कैसे लोन किया जाए, कैसे इन्हें ट्रेनिंग दी जाए, शिक्षा कैसे बढ़ाई जाए, सभी बातों पर चर्चा हुई है। और आज एक कॉन्क्रीट निर्णय निकला है कि अभी कमिश्नर साहब आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग एक सर्वे करेंगे और सर्वे को हम टाइमलाइन के अंदर करेंगे और इसके बाद काउंसलिंग करके इसका कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकालेंगे कि कुछ अल्टरनेटिव रोजगार मिले और लोग मुख्य धारा में जुड़े। इसके अंतर्गत इंदौर संभाग के कमिश्नर माल सिंह और इंदौर जोन के एडीजी राकेश गुप्ता की उपस्थिति पुलिस कंट्रोल रूम महेश्वर में खरगोन, धार, बंडवानी और बुरहानपुर जिले के अधिकारियों की वर्कशॉप आयोजित की गई। इस कार्यशाला में इन 4 जिलों के समाज के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस समाज के जितने भी परिवार हैं इनका सर्वे करवा रहे हैं हम। डिटेल सर्वे होगा कि कौन व्यक्ति क्या है, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, ताकि हम उसका सिस्टमेटिक उसका कैंप आयोजित करके और उनका काउंसलिंग करें। काउंसलिंग करने के बाद में हम उनको रोज़गार के मेले आयोजित करें और जिसमें प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते तो वो, या हम सरकारी योजनाओं में से कोई स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हैं तो वो लाभान्वित हम करना चाहेंगे। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि उनके समाज के युवाओं को अपराध के इस दलदल से निकालने के लिए शासकीय सेवाएं में प्राथमिकता से लाया जाना चाहिए। होमगार्ड, ड्राइवर, अतिथि शिक्षक, सिक्योरिटी गार्ड जैसे पदों पर उनके समाज के पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार की जरूरत है। उन्होंने जो हमको आश्वस्त करा है उससे हमको ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं हमारी समाज को मुख्य धारा से जोड़कर शासन प्रशासन हमारा जीवन स्तर ऊपर उठाकर हमको भी इस दलदल में जो जिंदगी जी रही है हमारी समाज, उससे बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। मतलब रोजगार और कल्याण को लेकर बात हुई। जी, रोजगार पे बात हुई, एजुकेशन पे बात हुई और समाज के जो भटके हुए लोग हैं उनको मुख्य धारा से कैसा जोड़ा जाए, इस उद्देश्य को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई। इंडिया टाउन न्यूज के लिए खरगोन से रविंद्र परमार की रिपोर्ट।
अयोध्या में श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की गई और पूरे देश में दीपावली जैसा उत्सव मनाया गया। शिवपुरी में विभिन्न जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। वहीं विष्णु मंदिर पर अग्रवाल आदर्शन महिला संगठन द्वारा मंदिर में झांकी, रंगोली और 56 भोग के साथ दीप उत्सव मनाया गया। विष्णु मंदिर पर आदर्श मातृत्व शक्ति के द्वारा श्री राम, सीता एवं लक्ष्मण, हनुमान जी की विशेष झांकी और रंगोली बनाकर हजारों दीप जलाकर दिवाली मनाई गई। श्री नारायण श्री राम की भव्य आरती कर 56 भोग भी लगाए गए। संगठन के अध्यक्ष एवं भाजपा संस्कृति प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष ने बताया, संगठन के सभी पदाधिकारी एवं सभी सदस्य मातृत्व शक्ति मौजूद थी, जिन्होंने बढ़ चढ़कर दीप उत्सव के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इंडिया टाउन न्यूज के लिए शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायकों ने एक बार फिर शासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीहोर कलेक्टर से अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपकर कलमबंद हड़ताल करने की चेतावनी भी दी। पंचायत सचिवों ने कहा कि पिछले दिनों 5 ग्राम पंचायत सचिवों को बिना नोटिस के ही निलंबित कर दिया गया, जिससे पंचायत सचिवों में डर का माहौल है। इसके अलावा सचिव एवं सहायक सचिवों से जिले के अधिकारियों के द्वारा मनरेगा में मजदूरों की डिमांड भरने के लिए एवं अन्य कार्य के लिए दबाव बनाया जाता है। इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन नंबर बंद करने के लिए भी हम पर बहुत ही ज्यादा दबाव रहता है। अगर 26 जनवरी तक निलंबित सचिवों को बहाल नहीं किया जाए, साथ ही हमारी सभी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, तो जिले के सभी सचिव एवं रोजगार सहायक 27 जनवरी को कलमबंद हड़ताल पर चले जाएंगे। जिन विभागों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, उन विभागों के काम भी हमारे ऊपर लगातार दिए जा रहे हैं, जिससे हमारी पंचायत के जो मूल काम है हम वो कर ही नहीं पा रहे हैं। और परिणाम स्वरूप ये हो रहा है कि हमारे साथियों को लगातार निलंबित किया जा रहा है। निश्चित तौर पे हम सब साथी कलमबंद हड़ताल करके और हमारे साथियों के हित के लिए लगातार हम हड़ताल पे बैठेंगे। 27 तारीख तक का दिया, 26 तारीख तक का दिया। यदि 27 को हमारे साथियों का निलंबन वापस नहीं लिया जाता है तो हम फिर हड़ताल पे बैठेंगे। पूरे जिले के लोग बैठेंगे, सभी पूरे साथी साथ हैं। इस मामले पर सीहोर के अतिरिक्त कलेक्टर मनीष शर्मा ने कहा कि सचिवों की मांग पर विचार किया जाएगा। सचिव ने आज यहाँ पे एक अपना दिया है, मांग पत्र दिया है और बेसिकली उन्होंने उसमें लेख किया हुआ है कि उनको कुछ पंचायत सचिवों को निलंबित किया गया है, जिसमें सूचना पत्र नहीं दिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने कई और दूसरी साथ में चीज़ें अपनी बताई, सीएम हेल्पलाइन के लिए राशन को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी और दूसरी कुछ चीज़ें साथ उन्होंने अपने दिए को मिला के ये 4 एक मांग पत्र दिया गया जो इंडिया में। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सीहोर से वसीमुद्दीन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बेहतर शिक्षा व्यवस्था के दावों की पोल रोजाना खुल रही है। सरकारी स्कूल के बच्चे जिनके हाथों में कलम और पुस्तक होनी चाहिए, वहीं शिक्षक के द्वारा उन बच्चों के हाथों में झाड़ू पकड़ा दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला सीहोर जिले के सामने आया है, जहां छात्र छात्राओं के हाथों में झाड़ू और कपड़े देकर क्लासरूम की साफ सफाई कराई जा रही है। ये तस्वीर है सीहोर जिले की, जहां छात्रों को किताब की जगह झाड़ू पकड़ाकर उनसे साफ सफाई कराई जा रही है। इन स्कूलों में शिक्षक छात्रों को पढ़ाने की बजाय उनसे स्कूल की साफ सफाई करवाते हैं और शिक्षिका खुद ही खड़े होकर दिशा निर्देश देती है, जबकि स्कूल में सफाई कर्मचारी होने के बावजूद स्कूली बच्चों को स्कूल में झाड़ू लगाना पड़ रहा है। और ये आगे है मैडम ने बोला कौन सी मैडम ने? अब ये मैडम है ज्योति मैडम ने। ये 2-3 मैडम है, ज्योति मैडम नहीं। जब इस संबंध में जिला संयोजक हिरेंद्र सिंह कुशवाहा से पूछा गया तो बेशर्मी से इस कार्य को स्वच्छता अभियान से जोड़ दिया। बाद में छात्रावास अधीक्षक से जानकारी लेने का बहाना बना दिया, जबकि जिला प्रमुख का ऑफिस छात्रावास से कुछ ही दूरी पर है। वहीं अपनी गलती छुपाने के लिए मीडिया के सामने बहाने बनाने लगे। देखिए, चूँकि एक पहलू इसका ये हो सकता है कि जो स्वच्छता हम जो
16 तारीख से और 26 तारीख तक चला रहे हैं। बीच बीच में समय समय पर जहाँ मंदिरों में भी आपने स्वच्छता देखी है, सभी कार्यालयों में स्वच्छता देखी है, उसमें हो सकता है ये छात्रावास अधीक्षक बच्चों से सहभागिता ले रही हूँ। मेरे संज्ञान में नहीं है कि कौन से छात्रावास की बच्चियाँ हैं। यद्यपि किसी की हैं तो मैं उस परिसर में जितने भी छात्रावास अधीक्षिका हैं उनसे संज्ञान में लेकर इस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। प्रदेश सरकार सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूलों की तरह पढ़ाई के दावे करती है और इसके लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। जहां शिक्षकों की मनमानी के चलते विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में दिख रहा है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सीहोर से वसीमुद्दीन की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मिलिए सबसे बड़ी खबर से, छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चले बढ़ते अगली खबर की ओर। गुना जिला में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां के वार्ड के नलों में लाल खून जैसा पानी निकलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। लोग खून जैसा लाल पानी देखकर हैरान रह गए। अब सवाल यह उठता है कि प्रशासन द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर जल जीवन मिशन योजना चलाई जा रही है, इसके बावजूद भी लोगों को स्वच्छ पेयजल नहीं मिल पा रहा। गुना के शीतला माता क्षेत्र वार्ड क्रमांक 12 में लोग पेयजल किल्लत के बाद अब गंदे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं सुबह जब नलों में खून जैसा लाल पानी निकलने लगा तो लोग हैरान रह गए। क्षेत्र में पिछले कई दिनों से गंदे पानी की समस्या बनी हुई है। दूसरी ओर लोगों की शिकायत मिलने पर पीएचई विभाग पानी के टैंकर भेजकर अपने कार्य की खानापूर्ति पूरा करने में लगे हुए हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक ने इस मामले में नगर पालिका को आड़े हाथों लेते हुए लाल पानी सप्लाई करने पर चिंता जताई और लोगों को न्याय दिलाने के लिए अदालत तक जाने की बात कही। मुझे आश्चर्य हुआ और मैंने पहले तो विश्वास नहीं किया कि इतनी खराब हालत भी हो सकती है। फिर हम लोग यहाँ सब लोग आए देखने और वाकई हमने देखा और हमारी बहनें बता रही हैं कि तो कई वर्षों से इस तरह का पेयजल का पानी आ रहा है। फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है, इसका असर बच्चों पर बहुत खराब पड़ता है। इससे विकलांगता होती है, ज़्यादा करके बच्चे विकलांग हो जाते हैं और ये इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और पेयजल का और भोजन का अधिकार, ये कांग्रेस की यूपीए सरकार थी तो उन्होंने कानून बना के दिया है। राइट टू फूड, राइट टू ड्रिंकिंग वाटर, ये हमने बना के दिया है कानून। उस कानून के तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो हम लोग अदालत में जाएंगे, अदालत से जाएंगे। केंद्र सरकार की योजना जल जीवन मिशन को लेकर केंद्र और राज्य सरकार लगातार बड़े बड़े दावे करती है। बावजूद इसके लोग स्वच्छ पेयजल के लिए तरस रहे हैं और जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ खानापूर्ति में ही जुटे हुए हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए गुना से रणधीर चंदेल की रिपोर्ट। इंदौर में तेंदुए का आतंक इन दिनों लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में इंदौर के गांधीनगर क्षेत्र में रहवासी क्षेत्रों में भी तेंदुआ घुस गया और उसने एक मवेशी का शिकार भी किया। वहीं तेंदुए का मूवमेंट वहां पर मौजूद एक रिहायशी सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। उधर वन विभाग लगातार तेंदुओं को पकड़ने के लिए अलग अलग तरह के प्रयास कर रहा है। इंदौर के गांधीनगर नैनौद इलाके में तेंदुए के मूवमेंट की जानकारी सामने आई है। इसे लेकर वन विभाग के द्वारा लगातार सर्चिंग की जा रही है।
तेंदुए को लेकर वन विभाग के द्वारा पहले इंफोसिस TCS कैंपस में सर्चिंग की जा रही थी। बाद में तेंदुए का मूवमेंट नैनौद इलाके में पता चला है। नैनौद गांव के पास समर्थ सिटी के खेत पर एक मवेशी पर हमला करने की भी खबर आई है। यहां बछड़े के शरीर पर कई जगह चोट के निशान है। इलाके के लोगों का कहना है कि बछड़े पर तेंदुए ने हमला किया है। स्थानीय रहवासियों के अनुसार इलाके में तेंदुए के पैरों के निशान भी मिले हैं। इसके अलावा यहां CCTV कैमरे में भी तेंदुए की तस्वीर कैद हुई है। इसके बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। इतने दिन बीत जाने के बावजूद वन विभाग के लिए तेंदुआ पहेली बना हुआ है। वन विभाग का सर्चिंग अमला तेंदुए के संबंध में अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं जुटा पाया है। इंदौर DFO ने बताया कि वन विभाग के द्वारा सर्चिंग के लिए अब ड्रोन और नाइट विजन कैमरे की मदद ली जा रही है। साथ ही इनकी संख्या भी बढ़ाई जा रही है। तेंदुआ पिछले 7 दिन से घूम रहा है और हमारी रेस्क्यू टीम, सर्चिंग टीम लगातार देख रही है। अभी हम ड्रोन से भी उसका सर्वे कर रहे हैं। जैसे ही लोकेट होता है हम उसको रेस्क्यू करके घने जंगलों में छोड़ देंगे या फिर आला मंडल ले जाएंगे उसको। और मेरा आज ये प्लान है कि कम से कम वहाँ 4 से 5 में केज लगाऊंगा पिंजरे, और कुछ हमारे जो कैमरा ट्रैप लगाने की योजना है। नैनौद इलाके में तेंदुए के मूवमेंट के चलते लोगों में डर का माहौल है। लोग शाम ढलने के बाद ही अपने घर से अकेले निकलने में भी डर रहे हैं। पहले आदमखोर टाइप नहीं दिख रहा था, मतलब लग रहा था, लेकिन अब वो ऐसा लग रहा है कि वो लगातार नुकसान पहुंचा सकता है। और रात को जब कुत्ते भौंके, सब भागे तो पवन जी उठे, इन्होंने देखा है कुत्ते भौंक रहे हैं तो इनको नुकसान पहुंचा रहा था अपने बछड़े को, गाय के। उसके बाद वो भाग गया। किसी तरह इंसानी हमला नहीं हो, पर आने वाले दिनों में कुछ नहीं कह सकते। अगर जल्द नहीं पकड़ा गया तो किसी को, बच्चों को या आदमी को पहुंचा सकता है नुकसान। शासन से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इसको चाहे ड्रोन से पकड़े, चाहे कैमरे से पकड़े, या किसी भी पकड़ के पिंजरे में डाल के इसको ले जाएं और सुरक्षित स्थान पर इनको छोड़ दें। फिलहाल तेंदुए को पकड़ने की कवायद तेज हो गई है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से वी देवाशीष की रिपोर्ट। खाकी वर्दी का काम होता है लोगों की रक्षा करना और उनकी जान माल की सुरक्षा करना, और यदि यही खाकी आम जनता को परेशान करना शुरू कर दे तो जनता न्याय के लिए कहां जाएगी। ऐसा ही मामला सामने आया है जबलपुर के क्षेत्र गुंदरई में रहने वाले युवक के साथ, जहां थाने में पदस्थ 4 पुलिसकर्मी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए SP से न्याय की गुहार लगाई है। आला अधिकारियों से शिकायतकर्ता ने बताया कि बेलखेड़ा थाना की पुलिस आए दिन उसे परेशान कर रही है। उसने बताया कि उसके नाम वाला एक व्यक्ति जो शराब बेचने का काम करता था वो पकड़ा गया है, लेकिन बेलखेड़ा थाना में पदस्थ पुलिसकर्मी महेश मरकाम उसे लगातार परेशान कर रहा है। पुलिसकर्मी से परेशान होकर उसने पुलिस के आला अधिकारियों को उक्त पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बेलखड़ा थाना के 4 आरक्षक संदीप, गौरव, आनंद, सुनील, ये लोग मुझे झूठे मामले में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने इससे पहले ही मुझे एक मामले में फंसा दिया है, 34-2 का मामला, जिसमें मेरा दूर दूर तक लेना देना कोई नहीं था। उन्होंने इसमें भी मेरे ऊपर झूठा प्रकरण बनाया। उन लड़कों को मारपीट करके इन्होंने मेरे ऊपर झूठा केस बनाया, और अभी भी ये लोग मुझे फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे से बोलते पैसे तो नहीं, तुम्हें लंबे मामले में फंसा दिया जाएगा, जिसकी शिकायत लेके मैं आज SP ऑफिस आया हूँ। युवक की गुहार लगाते ही पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग की गई, जहां इस मामले में DSP ने बताया कि युवक के द्वारा 4 आरक्षकों के खिलाफ शिकायत की गई है। वहीं पुलिस ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इनके द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मुझे बेलखेड़ा पुलिस के कुछ कर्मचारियों के द्वारा जो है परेशान किया जा रहा है, क्योंकि आवेदन उसका पढ़ने के बाद उसमें भी लिखा है कि उसके विरुद्ध धारा 34(2) की कार्रवाई भी पूर्व में हुई है, और आवेदक की जो शिकायत है उस शिकायत बिंदुओं पर हम जांच करवाएंगे। कितने पुलिसकर्मियों की? ये 4 लोगों का बता रहा है शिकायत को। ये थाना बेलखेड़ा के बता रहे हैं। शिकायत को हमने SDP साहब को प्रेषित किया है जांच से। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। जबलपुर में पतंग उड़ाने को लेकर 2 भाइयों का जमकर विवाद हुआ। कुछ ही देर में भाइयों की लड़ाई इस कदर बढ़ गई कि दोनों का परिवार भी इसमें शामिल हो गया। घटना का वीडियो भी अब सामने आया है, जहां पर कि दोनों परिवार आपस में लड़ रहे हैं।
घटना रांझी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां दो भाइयों में पतंग के पीछे लेकर विवाद हो गया। दरअसल भारत अपने घर पर था। इस दौरान बाजू में रहने वाले भारत के बड़े भाई किशन घर की छत पर चढ़कर पतंग उड़ा रहा था। किशन की पतंग उड़ाने से भारत के घर की सीमेंट टूट गई। भारत ने अपने भाई किशन को जब मना किया तो विवाद शुरू हो गया। किशन और भारत के बीच हो रहे विवाद पर किशन के दो बेटे हर्ष, नितेश और पत्नी आशाबाई भी आ गई और मारपीट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये पूरा मामला थाने तक पहुंच गया। अभी तक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 32 शिकायतें प्राप्त हुई है, जिसमें अधिकतर शिकायतें परिवार में विघटन संबंधी, कुछ मारपीट संबंधी, कुछ धोखाधड़ी संबंधी और कुछ ऐसी पुरानी शिकायतें हैं जिसमें आवेदकों का कहना है कि थाने में सुनवाई नहीं होती। लेकिन चूंकि यहाँ से जब आवेदन पत्र थाने में जाता है, अब आवेदक अनावेदक को बुलाकर वहाँ पर कार्रवाई शुरू होती है। ये चूंकि 7 दिन के भीतर ही पुनः आ जाते हैं, इसलिए ऐसी परिस्थिति बनती है। हम सभी थाना प्रभारी और CSP SDOP को निर्देशित करेंगे कि 7 दिन के भीतर हर हाल में इनके शिकायतों को अटेंड करें और इसमें कोई ठोस कार्रवाई करें जिससे इनको संतुष्टि हो और जो भी निराकरण हो इनको बताने का प्रयास करें। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। जबलपुर पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने गांजा ले जाते 2 आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत लगभग 1,20,000 रुपए आंकी गई है। आरोपी के कब्जे से 6 किलो गांजा, 3 मोबाइल एवं नगद 900 रुपए जब्त कर न्यायालय में पेश किया। कल दिनांक को पुलिस को सूचना मिली थी कि ऋतिक ठाकुर और विक्की उर्फ विकास वंशकार, ये दोनों हनुमानताल क्षेत्र के निवासी हैं, जो बड़ी मात्रा में उड़ीसा से गांजा लेके आ रहे हैं। जो सूचना पर तस्दीक करते हुए पुलिस ने रेड की थी, तो इनके पास, दोनों के पास से कुल करीब 6 किलो गांजा मिला था, जिस पर NDPS एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और आरोपियों को जेल भेजा गया है। ये इसकी कीमत करीब 60 से 70 हज़ार रुपये बताई जा रही है और थोक मार्केट में। और इन्होंने जो प्राइमा फेसी बताया कि ये गांजा जो है छत्तीसगढ़ संबलपुर से लाना बताया उन्होंने। ट्रेन के माध्यम से गए थे और फिर ट्रेन के माध्यम से ही वापस आए थे। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।